राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे मेरे दोस्त। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम लोग जो क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है चेंज इन पीएसआर एमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इसके अंदर हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वह सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया जा रहा है। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 7 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 का कॉपी है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 यदि आपने बना लिए हैं, यदि आपने वो वीडियो देख लिया है क्वेश्चन नंबर 7 वाला, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना आपसे मतलब बन जाएगा, ये ही बन जाएगा, आराम से इजी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसके बारे में हमने डिटेल में इस पे लिख दिए हैं, फोटो चिपका दिए हैं। एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे बाबू, ताकि क्वेश्चन रीड करें फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे बोर्ड के तहत, मतलब बोर्ड पे जो लिखे उसके हिसाब से समझेंगे और फिर जो क्वेश्चन को आराम से इजी से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का कॉपी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। कह रहा है कि धोनी एंड पठान आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। they decide to change their profit sharing ratio to 3:5. On the date of change in the profit sharing ratio, profit and loss account show a credit balance of ₹50,000 and general reserve of ₹24,000 for a record necessary journal entry for the distribution of the balance in the profit and loss account and general reserve before the change in profit sharing ratio। क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि एक फॉर्म है। अब फॉर्म क्या चीज का है आई डोंट नो बाबू, फॉर्म किसी भी चीज का हो सकता है लेकिन फॉर्म है। अब फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर है, एक तो धोनी साहब है और दूसरा पठान साहब है। धोनी का मतलब ये नहीं महेंद्र सिंह धोनी, ये आप ले सकते हैं कि एक महेंद्र सिंह धोनी है, इस फॉर्म के 2 मालिक है, एक महेंद्र सिंह धोनी, एक पठान मतलब शाहरुख खान। पठान नहीं कहते शाहरुख खान को, तो शाहरुख खान को पठान के नाम से भी जानते हैं, तो पठान एक शाहरुख खान है। यानी एक फॉर्म के 2 मालिक है, धोनी और पठान। और इनका जो पीएसआर है ना बाबू वो 5:3 है। यानी जब इनके बीच एग्रीमेंट बना था कि फॉर्म को ताकि फॉर्म चलाया जाए, तो उस समय एग्रीमेंट में लिखा गया था कि इनका जो रेशियो रहेगा वो 5:3 रहेगा। कहने का मतलब है कि फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होगा ना, उन प्रॉफिट को धोनी और पठान के बीच में 5:3 में बांटा जाएगा। इसका मतलब 5:3 को आप 5/8 भी लिख सकते हैं और इसको 3/8 भी लिख सकते हैं। यानी धोनी को मिलता है 8 में 5 हिस्सा और पठान को मिलता है 8 में 3 हिस्सा मिलता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 80,000 का प्रॉफिट है, 80,000 का, एक मिसाल दे रहा है, 80,000 का प्रॉफिट है तो 5वां हिस्सा यानी 80,000 का 5/8 है ना, इसका 5/8 धोनी को मिलेगा और इसका 3/8, 80,000 का ही 3/8 पठान को मिलेगा, क्योंकि फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपया। ठीक है, इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इनका पीएसआर दिया है, लेकिन यही पार्टनर बाबू जो है ना, यही पार्टनर, ये जो धोनी है ना, ये जो पठान पार्टनर है, यही पार्टनर आगे चल के जो है अपना रेशियो पलट दिए, यानी 3:5 कर लिए। पहले 5:3 था, अब इन्होंने आगे चल के अपना रेशियो बदल दिए। अब इन्होंने रेशियो क्या रख दिए 3:5। यानी अब भाई दोनों देखिए सेम है लेकिन पलट दिया। अब इसका मतलब है कि 3/8:5/8। पहले क्या था, पहले के रेशियो के हिसाब से धोनी को 8 में 5 हिस्सा मिलता था, अब धोनी को 8 में 3रा हिस्सा मिले, क्योंकि इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिए। पहले पठान को 8 में 3 हिस्सा मिलता था, अब भी पठान को 8 में, अब पठान को 8 में 5वां हिस्सा मिलेगा। क्यों बाबू? क्योंकि यह पार्टनर जो है ना अपना पीएसआर
यानी प्रॉफिट का रेशियो चेंज कर लिए हैं। अच्छा, जिस दिन चेंज किए हैं, मान लीजिए कि 1/4/18 की इन्होंने चेंज कर लिए, 01/04/18 की इन्होंने चेंज कर ली, यानी 31/3/1/4/18 से पहले इनका रेशियो जो था धोनी और पठान का 5:3 था, लेकिन 1/4/18 से इन्होंने रेशियो चेंज कर लिया 3:5। तो जिस दिन रेशियो चेंज किए ना, उस दिन क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था 50,000 रुपये। यानी बैलेंस शीट जब बनाया गया था ना, तो बैलेंस शीट के अंदर एक तो इधर होता है लायबिलिटी और इधर डेबिट साइड में होता है एसेट। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड का मतलब क्या बताया था कि लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट और एसेट का मतलब होता है डेबिट। यानी अगर आप डेबिट दिया है, कहे कि बैलेंस शीट में दिखाइए, मान लीजिए अगर डेबिट दिया है 50,000 रुपया डेबिट, कोई अकाउंट डेबिट किया है, कहे कि बैलेंस शीट में दिखाइए तो एसेट साइड में दिखाएंगे, और कोई अकाउंट क्रेडिट दिया है, कहे कि बैलेंस शीट में दिखाइए तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। यानी लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट और एसेट का मतलब डेबिट होता है। तो कह रहा है बाबू, कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना क्रेडिट साइड में 50,000 रुपया है। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड का मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है, भाई लायबिलिटी साइड में है, ये लायबिलिटी साइड में, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस क्रेडिट साइड दिख रहा है ये लायबिलिटी साइड में है। और जनरल रिजर्व, ये भी जनरल रिजर्व क्या होता है, कल बताया था कि जनरल रिजर्व क्या होता है, क्या होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो होता है ना प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जनरल रिजर्व। यानी जनरल रिजर्व क्या होता है, एक गुल्लक होता है जिससे फॉर्म जो है ना फ्यूचर में किसी तरह के नुकसान को झेलने के लिए एक गुल्लक बना के रखता है। यदि आप जनरल रिजर्व के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कल जो क्वेश्चन नंबर 7 कराया थे ना, उसमें जनरल रिजर्व के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें था डेबिट बैलेंस, उसका हम बढ़िया से डिटेल में समझाए थे। ठीक है, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम बता देते हैं कि जनरल रिजर्व क्या होता है। जनरल रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है और वो एक मतलब खास पर्पस के लिए गुल्लक बनाया जाता है जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है, और यहाँ पे नाम दिया गया है जनरल रिजर्व। तो ये भी अगर इसको भी दिखाया जाएगा, जनरल रिजर्व को कहाँ दिखाएंगे, अगर बैलेंस शीट के अंदर कहे कि जनरल रिजर्व को, अगर कहे कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को कहाँ दिखाएंगे तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड है, क्रेडिट का मतलब क्या है, अगर क्रेडिट दिया है और कहे कि बैलेंस शीट में दिखाइए तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, अगर डेबिट दिया कहे कि बैलेंस शीट में दिखाइए तो एसेट साइड में दिखाएंगे। तो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड है यानी लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और ये दोनों जनरल रिजर्व भी और प्रॉफिट एंड लॉस ये लायबिलिटी है किसके लिए, फॉर्म के लिए। तो इन्होंने रेशियो चेंज किए हैं, यानी 1/4/18 के पहले का ये बैलेंस शीट है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड दिया 50,000 रुपया और जनरल रिजर्व दिया है 24,000 रुपया। तो इसका मान लीजिए अगर 1/4/18 से पहले अगर जनरल रिजर्व में बैलेंस शीट में दिया है, ठीक है, बैलेंस शीट में दिया, और इन्होंने अगर पार्टनर अपना पीएसआर चेंज ना करे बल्कि बिजनेस ही क्लोज कर दे, तो बिजनेस ही क्लोज कर देते, इस लायबिलिटी को हम काटेंगे और इसे पार्टनर के बीच में बांट देंगे। मान लीजिए अगर बैलेंस शीट में एक एसेट पड़ा है, मान लीजिए मशीन पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, क्रेडिटर पड़ा है, क्रेडिटर है 10-20 हजार रुपया का, मशीन फर्नीचर है 50,000 रुपया का, मशीन भी है 50,000 रुपया का। तो इसे क्या करेंगे भाई, बिजनेस तो क्लोज हो गया। मान लीजिए इन्होंने अपना पीएसआर चेंज नहीं किए बल्कि बिजनेस ही क्लोज कर दिए धोनी और पठान, तो क्या करेगा फॉर्म, क्या करेगा, बिजनेस बंद करेगा, शटर गिराएगा और मार्केट में दाम पूछेगा कि भाई मशीन तुम कितना रुपया में लोगे। तो अगर कहे कि मशीन 50,000 का 50,000 में ही ले लिए, मशीन जो है 50,000 का 50,000 में ही बिक गया, तो ये 50,000 रुपया किसे देगा, तो धोनी और पठान को देगा, धोनी और पठान को ही देगा ना। उसके बाद फर्नीचर मान लीजिए 50,000 का चीज 60,000 बिक गया, तो 60,000 रुपया अगर जो आएगा तो 60,000 रुपया किसे दिया जाएगा, धोनी और पठान को दिया जाएगा, क्योंकि फर्म जो भी अगर बिजनेस क्लोज करता है तो फर्म के मालिक को ही देगा, हमको और आपको तो देगा नहीं। मान लीजिए क्रेडिटर को देना है 20,000 रुपया और क्रेडिटर को हमने 18,000 रुपया ही दिया और मान गया, या 20,000 का जगह पर 25,000 दे दिए, तो 25,000 रुपया किससे लेंगे भाई, किससे लेंगे भाई, फर्म को देना है तो फर्म किससे मांग के देगा, तो धोनी और पठान से ही देगा। यानी हम किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे।
बांटेंगे क्योंकि इनका रेशियो 5:3 है। लेकिन इन्होंने अपना PSR चेंज कर लिए, बिजनेस क्लोज नहीं किया, बिजनेस कंटिन्यू ही रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने PSR चेंज कर लिए, 3:5 कर लिए। तो मान लीजिए 1/4/18 से बिजनेस शुरू हुआ है, तो 31/3/19 का अगर बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें अब बैलेंस शीट मान लीजिए 31/3/19 को 1/4/18 को इन्होंने PSR चेंज किए, तो 31/3/19 का अगर जो भी बैलेंस शीट बनाएंगे अगर बिजनेस क्लोज होता है तो उसे हम 3:5 में बांटेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी काम बैलेंस शीट है उसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कहने का मतलब है बाबू, इसको मिटाते हैं पहले। कहने का मतलब है कि ये जो जनरल रिजर्व जो दिया है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जो दिया है, ये हम तोड़ेंगे। इससे क्या करेंगे, पार्टनर ने अपना PSR चेंज कर लिया है तो अब इसे हम तोड़ेंगे क्योंकि PSR चेंज करने से पहले का बैलेंस शो कर रहा है। तो इसको तोड़ेंगे और तोड़ के धोनी और पठान के बीच बांटेंगे। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मतलब 5:3 में। तो कोई चीज मान लीजिए क्रेडिट है, कोई अकाउंट जो है, मान लीजिए कोई अकाउंट क्रेडिट है और कोई अकाउंट मान लीजिए डेबिट है, तो अगर इसको क्लोज करना है तो जो अकाउंट क्रेडिट है उसको क्लोज करना है तो डेबिट कर देंगे, और कोई अकाउंट डेबिट है और उसको क्लोज करना है तो उस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप गलती से एक हाथ ऊपर उठा दिए और तो उस गलती को सुधारना चाहते हैं तो एक हाथ वही हाथ तो नीचे कर देंगे तो हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो उसी तरह इसको भी कोई अकाउंट डेबिट है क्लोज करना है क्रेडिट कर देंगे, और कोई अकाउंट क्रेडिट है उसको गलती हो गया है क्लोज करना है तो डेबिट कर देंगे। अब दिया प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करिए तो जर्नल एंट्री करेंगे। और जर्नल एंट्री फॉर्मेट क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है जर्नल एंट्री फॉर्मेट, एक होता है डेट का कलम, फिर पार्टिकुलर्स का कलम, लेजर फोलियो, डेबिट कलम और क्रेडिट कलम होता है। यही होता है ना बाबू, यही होता है ना जर्नल एंट्री का। ठीक है, इधर डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया, लेकिन हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, एज इट इज ऐसे ही बनाते हैं। तो पहला सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में है तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना से बाबू, क्रेडिट है 50,000 से तो 50,000 से डेबिट कर देंगे, और ओल्ड पार्टनर के बीच बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर दो ही पार्टनर है, धोनी और पठान, तो 2 धोनी कैपिटल अकाउंट, धोनी कैपिटल अकाउंट, 2 पठान कैपिटल अकाउंट, 2 पठान कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में बाबू, तो ओल्ड रेशियो में 5:3 में। तो इस 50,000 को 50,000 का, इस 50,000 को यहां पर लिख देते हैं। 50,000 को किस रेशियो में बांटना है, 5/8:3/8 में बांटना है। तो बांटिए 50,000, 50,000 का 5/8 = 31,250। 31,250 रुपया धोनी भैया को देंगे, और 50,000 का 3/8 = 18,750 रुपया पठान साहब को देंगे। 18,750 रुपया पठान साहब को देंगे। उसी तरह जनरल रिजर्व है, इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो लायबिलिटी साइड में इसका मतलब क्रेडिट है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे, और 2 करेंगे, 2 धोनी कैपिटल अकाउंट, 2 पठान पठान कैपिटल अकाउंट। कितना बाबू, कितना है, 24,000 रुपया है। तो 24,000 रुपया है, तो 24,000 को भी 5/8:3/8 कर देंगे। तो करिए 24,000 का 5/8 = 15,000 रुपया धोनी भैया को देंगे, और पठान साहब को 24,000 का 3/8 = 9,000 रुपये धोनी पठान साहब को देंगे। तो आप इसको हमने अलग अलग करके दिखाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी अलग करके दिखाए यहाँ पे, और जनरल रिजर्व को भी अलग तोड़ के दिखाए। आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, एक ही में हमने अलग करके दिखाए। आप भी अलग भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और दोनों को जोड़ दीजिएगा। 24,000 और 50,000 को जोड़ दीजिएगा
और इनको पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में 5:3 में बांट दीजिएगा। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था बाबू, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। बस क्या कर दिया है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 यदि आपने किए हैं तो क्वेश्चन 8 आपसे यूं ही बन जाएगा। बस वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया था और जनरल रिजर्व वहां भी था, और यहाँ क्या किया है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड दे दिया है। और एक चीज मैं आपको बताया हूं, अगर कोई चीज अकाउंट क्रेडिट है और कोई चीज अकाउंट डेबिट है, अगर कहे कि इसे बैलेंस शीट में दिखाइए, मान लीजिए मशीन है और क्रेडिटर है, मान लीजिए क्रेडिटर क्रेडिट साइड में है तो इसका मतलब क्रेडिट है, इसका मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, और डेबिट है इसका मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि डेबिट मतलब एसेट और क्रेडिट मतलब लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट के अंदर होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड दिया, इसका मतलब फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, तो तोड़ेंगे तो पार्टनर को देंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया तो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। और मुझे भरोसा है आप पे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो, कठिनाई हो, परेशानी, क्वेश्चन हमारा परेशानी हो, तकलीफ हो या समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए राधे राधे, जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।